साथ आज हम अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम ये बात करेंगे कि कैसा रहेगा साल 2023। साल 2023 को लेकर आपके मन में तमाम सवाल होंगे, उनका जवाब राशि के हिसाब से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सवालों का जवाब देने के लिए हैं पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिष महर्षि हैं। पंडित जी, आप पूर्व राष्ट्रपति से सम्मानित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। आपको भी शारदा जी, और जितने भी सूर्य समाचार के जितने भी व्यूवर हैं सबको हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो जिस तरीके से मेरे मन में सवाल आ रहे हैं उसी तरीके से हमारे तमाम दर्शकों के मन में भी सवाल होंगे कि साल 2023 कैसा रहने वाला है। हमने देखा कि पिछले 2 सालों में ख़ासतौर पर कोरोना, लॉकडाउन, हमने जो कुछ देखा है, युद्ध के हालात देखे हैं, उसमें सबसे पहले तो मैं भारत के हालात और कोविड के जिस तरीके से डर लोगों के मन में बने हुए हैं उस पर स्थिति आपके ज़रिए स्पष्ट करना चाहूँगी। देखिए, बहुत अच्छा आपने शारदा जी प्रश्न पूछा। और क्या है कि 2020 से लेकर और 2022 जो निकल गया है, यहाँ तक कहीं ना कहीं स्थितियाँ खराब चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मेदनीय ज्योतिष के अनुसार जब भी शनि और गुरु का संयोग एक साथ होता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें उलझती हैं। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध की घटनाएं होती हैं या महामारी का प्रवेश होता है। ये ना सोचिए कि ये अभी हुआ है। 1961 और 62 के अंदर भी ये गुरु और शनि की युति बनी थी, तब भी ऐसा हुआ था। 2000 से लेकर 2001 के बीच में भी ये युति बनी थी, और अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो आपको याद ही होगा। साथ ही साथ 1980 के अंदर भी ये युति बनी थी जिसमें इराक और ईरान का युद्ध हुआ था। और 2020, 21, 22 में भी ये युति बन रही है, जिस कारण से कोरोना की महामारी, युद्ध की स्थितियां आप देख ही रहे हैं। और जहां तक बात करें कि कोरोना की स्थिति साल 2023 में कैसी रहेगी, तो मैं बता दूं कि मेदनीय ज्योतिष के अनुसार, आप व्यूअर ध्यान से सुन लें, भारत की राशि मकर राशि है जिसमें अभी शनि चल रहे हैं, यानी कि नया साल आरंभ हो जाएगा लेकिन शनि का परिवर्तन नहीं होगा। 17 जनवरी 2023 में शनिदेव मकर से कुंभ राशि में आ जाएंगे, और भारत की राशि से जैसे ही ये निकल जाएंगे वैसे ही कोरोना की स्थिति से भारत को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। साथ ही साथ संवत के हिसाब से देखा जाए तो इस समय पे नल नाम का संवत है, और इस समय पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजा शनि है और मंत्री गुरु है, यानी यहाँ भी गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन है। तो कुल मिला के 21 मार्च 2023 में के बाद जैसे ही ये संवत चेंज होगा, पिंगल नाम का संवत आएगा, कोरोना का प्रभाव देखा जाए तो भारत पे कम हो जाएगा। वैसे भी साल 2023 में थोड़े बहुत केस बढ़ेंगे लेकिन बहुत बुरी स्थिति भारत की नहीं है। यानी कुल मिलाकर ये कहें पंडित जी कि साल की शुरुआत में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, उसके बाद भारत का भविष्य कम से कम अच्छा रहने वाला है। बाद बहुत ही अच्छा है। हम राशियों की बात करेंगे, उससे पहले भारत की राशि की बात कर लेते हैं। हमारे देश की राशि क्या है, उस लिहाज से 2023 क्या संदेश देश के लिए दे रहा है? देखिए, मेदनीय ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो जब ये साल 2023 जब ये लग रहा है तो कन्या लगन उदित हो रहा है। यानी कि देखा जाए तो पहले तो मैं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, मेदनीय ज्योतिष क्या कहती है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं केरल, तमिलनाडु और मद्रास वाली स्थिति में जनवरी और अगस्त 2023 में कोई समुद्री तूफान, इस तरह की स्थितियाँ बन रही है। बंगाल में उपद्रव की स्थितियां मेदनी ज्योतिष के अनुसार बन रही है मई और अक्टूबर के बीच में। साथ ही साथ महंगाई भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फैलेगी, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ सितंबर और अक्टूबर के महीने में किसी तरह से भूकंप के झटके और भूकंप की स्थिति भारत में बन रही है, खासकर पूर्वी और पश्चिमी राज्यों में। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति भारत की बहुत अच्छी हो जाने वाली है। हाँ, ये है कि वर्ल्ड के अंदर आर्थिक मंदी आएगी लेकिन इसका इफेक्ट भारत पे कम ही पड़ेगा। यानी कि भारत का 2023 से और 2025 का जो समय है वो राइजिंग वाला है, ये याद रखिएगा। बिल्कुल। आप अपने ज्ञान के हिसाब से ज़रा हमें ये भी समझाने की कोशिश करें कि आमतौर पर जब ज्योतिष की बात होती है तो अंकों को जोड़कर देखा जाता है 2023 का जोड़ क्या हो रहा है, ग्रहों की बात होती है कि कौन से ग्रह किस दिशा में होंगे, उस लिहाज से हमारी क्या सिचुएशन रह सकती है, राशियों की जैसा कि आप बात कर रहे हैं राशि के हिसाब से भी हो सकता है। कुल मिलाकर अगर हम सारी बातों का जोड़ देखें तो हम ये मान सकते हैं कि कई क्षेत्रों में भारत की जो स्थिति है वो बेहतर होने वाली है। देखिए, अगर इसको हम टोटल भी कर लें 2023 का, तो ये
टोटल अगर देखा जाए तो ये 7 नंबर आता है, और 7 को बड़ा मिस्टीरियस अंक कीरो ने बोला है। पाइथागोरस जो हमारे न्यूमरोलॉजी के सिद्धांत के जनक हैं, उन्होंने बोला है। यानी कि 7 नंबर के में जो जन्म हुए हैं जातक, वो भी काफ़ी अच्छे राइज करते हैं, सडन उनका लक काम करता है, जो लाइफ में देखा गया है। 7 नंबर की गाड़ी भी लोगों को बहुत सूट करती है, तो 7 नंबर का साल भी फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि ये मिस्टीरियस साल है, तो प्राकृतिक आपदा इस साल ही ये स्थितियां बनी रहेगी, लेकिन फाइनेंशियली, आर्थिकली, करियरली बहुत ही अच्छा साल है। चलिए, बहुत बढ़िया, और उम्मीद यही कर रहे हैं सभी कि सभी का भविष्य बेहतर हो। और क्योंकि एक एक राशि के जो जातक हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे कि किस तरीके से उनकी राशि में 2023 का असर रहने वाला है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से पंडित जी। देखिए, मेष राशि की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं साल 2023 में जो वर्षेश कुंडली बन रही है, चंद्र और राहु की युति आपके भाव में है, तो कह लीजिए स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ENT की प्रॉब्लम, आपको मानसिक तनाव इस साल रह सकता है। धन में वृद्धि ये साल बहुत अच्छी रहेगी। प्रॉपर्टी खरीदने के आपके योग बनते हैं। माता पिता की हेल्थ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता, यानी चंद्रमा माता का भी कारक है और मन का भी कारक है, जो साल 2023 में आप योगा या किसी पद्धति से ठीक करने की आपको जरूरत है। अपनी माता को भी योगा करने की एडवाइस दें। प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने के अच्छे योग आपके बनते हैं। पद प्रमोशन के योग बनते हैं। यानी कि देखा जाए तो ये साल 2 भागों में बढ़ जाता है मेष राशि का। पहला, शारीरिक रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए बहुत अच्छा साल नहीं नजर आ रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत सर्वश्रेष्ठ साल ये नजर आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। मेष राशि के लोगों को शायद इस बात का ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से उन्हें अपना सावधानियां बरतनी है। अगर हम वृष राशि की बात करें अलग अलग क्षेत्रों में, कि किस तरह का करियर वृष राशि के लिए नजर आ रहा है, किस तरह का उनका भविष्य, खासतौर पर जैसे कि आप प्रॉपर्टी की भी बात करें, लोग चाहते हैं तरक्की करें, वृष राशि के लिए क्या संदेश? देखिए, वृष राशि में तो मिरेकल चेंज आने वाला है। यानी एक तो मालव्य योग बन रहा है वर्षेश कुंडली में, साथ ही साथ देखा जाए तो वो अपने लुक में बड़ा चेंज करने वाले हैं। जो वृषभ राशि वाले हैं, या तो कुछ दाढ़ी बढ़ाने वाले हैं, कुछ काटने वाले, कलर कराने वाले, कुछ ना कुछ साल 2023 में आपके लुक में चेंज आएगा। आप बड़े अट्रैक्टिव नजर आएंगे, लोग हैरान हो जाएंगे आपके लुक को देखकर। आर्थिक पक्ष की बात करें तो 9 महीने आपके देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। 3 महीने आपके थोड़ा आर्थिक रूप से खराब रहेंगे, और माता पिता से थोड़ा मन मुटाव आपका बढ़ सकता है, ऐसा योग साल 2023 में नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपको मकान का या प्रॉपर्टी का लाभ होगा, और सरकारी लकी ड्रॉ अगर आपके शहर में निकल रहा है तो साल 2023 में उसको भरना ना भूलें, क्योंकि सरकारी लाभ या सरकारी कोई काम आपका पेंडिंग है तो सरकारी लाभ का योग साल 2023 में वृषभ राशि को बन रहा है। नौकरी में परिवर्तन के योग भी आपके नजर आ रहे हैं साल 2023 में। तो करियर के लिए देखा जाए तो 9 महीने तो बहुत ही अच्छे रहेंगे वृषभ राशि के लिए। यानी एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और वो एक्सपेरिमेंट काम भी आएंगे, कामयाब भी होंगे। बिल्कुल। अब हम बात करें मिथुन राशि की, तो ज़रा हमें ये भी समझाएं कि मिथुन राशि के जो लोग होते हैं उनका स्वभाव आमतौर पर कैसा रहता है। और जैसे कि आपने कहा कि इस साल का योग 7 होता है, तो 7 से तमाम चीज़ों को जोड़कर देखा जाता है, क्रिएटिविटी से भी, रहस्य से भी। इसके अलावा माना जाता है कि कई बार ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन की वजह से भी 7 नंबर को माना जाता है। उस लिहाज से मिथुन राशि का ज़रा हमें ये समझाएं कि इस जाति के लोग कैसे होते हैं और उनके लिए साल कैसा रहने वाला है। देखिए, मिथुन राशि बड़ी माइंडेड राशि है और बड़ी वाचाल राशि है, बड़ी बुद्धिमान राशि मिथुन राशि होती है। उनसे बातों में और ज्ञान में कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि वो लिखने पढ़ने के शौकीन होते हैं। ड्रॉबैक ये होते हैं, बड़े मित्र वाले होते हैं। मित्रों के कारण बहुत से लोग क्या होता है, क्योंकि जन संपर्क मिथुन राशि का बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि लोगों की हेल्प करते करते उनके, कह लीजिए कि उनकी स्थिति खराब हो जाती है, ये देखा गया है। दूसरा, जहां भी मिथुन राशि वाले अपने किए गए काम में कंफ्यूजन में रहते हैं या आधा अधूरा काम करके लोगों में गा देते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए वो स्थिति इनके लिए भयावह रहती है। अब बात कर लेते हैं साल 2023 के बारे में। तो साल 2023 में कई शुरुआत में ग्रहण दोष, चंद्रमा राहु का दोष बन रहा है, यानी 3 महीने जनवरी, फरवरी और कहीं ना कहीं आपका अगस्त का महीना, जनवरी, फरवरी और अगस्त का महीना थोड़ा आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत होगी। ENT की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, ठीक है। धन हानि के योग भी इन 3 महीनों में, कोई वस्तु आपकी चोरी हो सकती है
या कोई वस्तु आपकी गुम हो सकती है, टूट सकती है। ये 3 महीने खराब हैं, जनवरी, फरवरी और अगस्त। बाकी आपके जो 9 महीने वंडरफुल है, यानी कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई काम आपका नजर आएगा। साथ ही साथ जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, याद रखिएगा। साथ ही साथ पद धन में वृद्धि भी साल 2023 में आपकी होगी। इसलिए अपने काम को भरसक टाइम दे और बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। और नौकरी में आपको अपना जो भी मनमुटाव चल रही है वो बॉस से, अपने मैनेजमेंट से डिस्कस कीजिएगा, आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि साल 2023 मिथुन के लिए बड़ा लाभदायक है आर्थिक पक्ष के लिए। चलिए, ये तो बेहतरीन। मुझे लगता है कि मिथुन जाति के जो लोग हैं वो बड़े खुश हो रहे होंगे कि 2023 में कम से कम उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने वाली है। अब हम बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि के लिहाज से सबसे बेहतरीन पक्ष आपको कौन सा नजर आ रहा है? देखिए, कर्क राशि के हिसाब से पहले मैं थोड़ा सा आपका नेचर बताऊं। आर्टिस्टिक नेचर होता है कर्क राशि वालों का, यानी कि सेल्फ मेड आदमी होते हैं। ये खाना पकाना भी जानते हैं, ये गाना गाना भी जानते हैं, ये बातें करना भी जानते हैं, ये नृत्य संगीत में भी अच्छे होते हैं। मतलब मल्टी टैलेंटेड लोग कर्क राशि वाले होते हैं। लेकिन ड्रॉबैक क्या होता है कि जो निर्णय शक्ति होती है ना, बहुत बार कर्क राशि वाले लेट डिसीजन लेते हैं, चाहे शादी का डिसीजन हो, चाहे करियर चेंज का डिसीजन हो, या फिर प्रिपरेशन का डिसीजन हो, वो लेट लेते हैं, जिस वजह से कई कबार कर्क राशि वाले पीछे रह जाते हैं। हालांकि कम चांसेस है, ज़्यादातर 70% तो आगे ही कामयाब नजर आएंगे। अब साल 2023 के अंदर देख लेते हैं, तो साल 2023 के अंदर स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। आपको फेफड़े, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, प्राणायाम आपको करने की जरूरत है। मानसिक तनाव आपको रह सकता है और थोड़ा माता पिता को कष्ट रह सकता है साल 2023 के अंदर। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति कर्क राशि की साल 2023 में ऐसे है, यानी कि बहुत अच्छी है। वाहन के योग बनते हैं। परिवार के अंदर जो भी आपकी फैमिली है उसके अंदर शादी या संतान का या विवाह का योग बनता है, कि फैमिली मेंबरों के शादी के योग साल 2023 में बनते हैं। करियर के लिए देखा जाए तो जनवरी फरवरी में बॉस से, मैनेजमेंट से थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अगर आपने जनवरी फरवरी निकाल ली, जैसे भी निकाल ली तो उसके बाद आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। यानी कि ये 2 महीने थोड़ा सा स्ट्रगल वाले रह सकते हैं। तो अगर आप सलाह देना चाहें, यानी पेशेंस 2 महीने के लिए अगर रख लें तो वो बेहतरीन हो जाएगा साल। जी, चलिए ठीक है। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि को आप कैसे देखते हैं? सिंह राशि के जो लोग होते हैं उनका नेचर किस तरीके से आपको नजर आता है? देखिए, सिंह राशि वाले अलग ही दिखते हैं 12 राशियों में। सिंह राशि में ऐसा होता है, उनके माथे पे चमक होती है। माथा उनका, यहाँ जो उनके 2 पार्ट होते हैं। पहला चीज अपर पार्ट, कमर से ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल ब्रॉड होता है, और नीचे का जो पार्ट होता है, टांगे इनकी प्राय थोड़ी हल्की होती हैं। तो सिंह राशि वाले अलग दिख जाते हैं। सिंह राशि वाले व्यक्ति जोखिम वाले होते हैं, साहसी निडर व्यक्ति होते हैं, और राजनीति में इनकी बड़ी जबरदस्त कमांड होती है। धर्म शास्त्र के अंदर इनकी जबरदस्त कमांड होती है। प्रखर वक्ता सिंह राशि वाले होते हैं। बोल्ड से बोल्ड डिसीजन सिंह राशि वाले कर देते हैं। लेकिन इनका जो ड्रॉबैक होता है ना, अगर सिंह राशि वाले जातक और जातिका बुरी लत में फंस जाते हैं तो फिर इनका ड्रॉबैक निश्चित है। इनके खर्चे बढ़ जाते हैं और इनके गलत दोस्त हो जाते हैं, जिस कारण से इनका पतन निश्चित होता है। वरना सिंह राशि वाले अच्छे निर्णय लेने वाले कहे जाते हैं। अब साल 2023 के अंदर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य तो आपका बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। बल्कि साल 2023 आपके पावर और सत्ता का पावर आपका बढ़ाने वाला है। यानी कि आप ऑफिस में, करियर में या राजनीति में, आप किसी भी क्षेत्र में आपको मेडल, अवार्ड या कोई ना कोई सम्मान प्रतीक साल 2023 में मिलेगा। आपका कद बढ़ जाएगा ऑफिस के अंदर, और धन का आपका बड़ा लाभ लिखा है साल 2023 के अंदर। साथ ही साथ आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी साल 2023 में करने वाले हैं, या तो SIP में, म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, और प्रॉपर्टी के योग भी आपके बन रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो पारिवारिक स्तर से देखा जाए तो भाई बहनों से साल 2023 में किसी टॉपिक को लेकर छोटा मोटा वाद विवाद रह सकता है। अन्यथा देखा जाए तो पद प्रमोशन के लिए, करियर के लिए, हेल्थ के लिए साल 2023 वंडरफुल है। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई कि कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में सिंह राशि के लोगों का नेचर भी अच्छा है और फ्यूचर भी अच्छा है। बस खुद से सावधान रहने की जरूरत है, जैसे कि आपने कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं कन्या राशि की। और कन्या राशि के लिए 2023 में सबसे ज़्यादा बेहतरीन आपको कौन सी बात नज़र आ रही? देखिए, कन्या राशि वाले पढ़ने लिखने के शौकीन व्यक्ति होते हैं।
हमेशा अपने आप को अप टू डेट करके रखना चाहते हैं, इसलिए नॉलेजेबल व्यक्ति होते हैं। कन्या राशि वाले ज़्यादातर लोग मीडिया में होते हैं, साहित्य में होते हैं या अकाउंटेंट में होते हैं, क्योंकि ये अपडेट रहना चाहते हैं। इसलिए कन्या राशि के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आगे बढ़ते हैं, धीमे धीमे करके आगे बढ़ते हैं। भीड़ से इनको थोड़ा डर लगता है। अब क्या है कि साल 2023 के बारे में अगर हम बात करें तो साल 2023 कन्या राशि के स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छा है। मतलब स्वास्थ्य में जो भी आपने 2-2.5 साल में कष्ट झेले वो आपके एटलीस्ट निकलने वाले हैं। आप योग, जिम, प्राणायाम करने वाले, खुद से ही आप करेंगे, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीज करने वाले हैं। साथ ही साथ रिलेशनशिप में भी आपका सुधार होगा। जिन लोगों से रिलेशन खराब हो चुके हैं, बात बिगड़ गए हैं, तो उनसे आपके रिलेशन में सुधार होगा। धन वृद्धि और करियर वृद्धि दायक साल 2023 रहेगा। साथ ही साथ कन्या राशि को उनके किए गए प्रयास के लिए साल 2023 में अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी संस्था से कोई ना कोई अवार्ड या कोई ना कोई पुरस्कार मिलेगा और काम का भी आपको नया ऑफर मिलेगा। तो कुल मिला के कन्या राशि के लिए साल 2023 वंडरफुल रहेगा। पंडित जी, बाकी 6 राशियों की अगर हम बात करें तो बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि का भविष्य 2023 में कैसा रहने वाला है? देखिए, तुला राशि के लिए तो बल्ले बल्ले है। कारण क्या है कि इनकी जो इनके ऊपर ढैया लग रही थी, वो ढैया कहीं ना कहीं शनि की 17 जनवरी को छूट रही है, जिससे कि मानसिक तनाव था। बहुत से तुला राशि वालों को कोर्ट कचहरी या सरकारी भुगतान भी करने पड़े। अब क्या होगा, अब साल 2023 में एक तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ लव एंड अफेयर या रिलेशन या पार्टनर के साथ में आपका स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। और साथ ही साथ देखा जाए तो जनवरी और फरवरी के महीने में मैं तुला राशि को कहूँगा, भीड़ वाली जगह पे अगर जाते हैं तो अपनी वस्तुओं का ध्यान दें, क्योंकि वस्तु हानि के आपके योग नज़र आ रहे हैं। या फिर आप लंबी दूरी की यात्रा जनवरी फरवरी 2023 में कर रहे हैं तो ड्रिंक करके ना करें, नहीं तो एक्सीडेंट के योग भी आपके बन सकते हैं, इसलिए आपको सावधान कर रहे हैं। बाकी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है। घर के अंदर, कुटुंब के अंदर देखा जाए तो संतान का योग बनता है या विवाह संबंधी कोई मांगलिक कार्य भी साल 2023 में हो रहे हैं। करियर के लिए, खासकर करियर के लिए, चाहे व्यापारी हो चाहे नौकरी हो, सब के लिए साल 2023 बहुत ही वंडरफुल रहेगा। यानी करियर में ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी साल 2023 में तुला राशि की। जी, और अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। ज़रा समझाएं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा क्या सलाह है और क्या खुशखबरी है? देखिए, वृश्चिक राशि जहाँ तक बात करें, ये भी निडर राशि है, सिंह राशि की तरह ही। और देखा जाए तो जोखिम वाला भरा हुआ काम जो है ये कर सकती है और बड़ी रहस्यमय राशि होती है। मतलब ज़्यादातर जो राशियाँ होती है वो काम करके भी बताते हैं, ये तो काम करने के बाद भी नहीं बताते, यानी बड़ी मिस्टीरियस राशि होती है। तो बड़ी, इसलिए ज़्यादातर पुलिस वाले या मीडिया वाले या ज़्यादातर देखा जाए तो रॉ आईबी वाले वृश्चिक राशि के ही पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर बातों को पचाने की बड़ी क्षमता होती है। अब देखा जाए साल 2023 कैसा है इनका, तो 3 महीने थोड़ा आपको मानसिक तनाव रहेगा। यानी कि मानसिक तनाव के बारे में बात करें या शारीरिक कष्ट रहेगा, वो महीने हैं जनवरी, फरवरी और अगस्त का महीना। यानी ये 3 महीने थोड़े खराब है, बाकी 9 महीने आपके बहुत ही अच्छे हैं। धन के लिए, आर्थिक पक्ष के लिए, फाइनेंशियल पक्ष के लिए देखा जाए तो धन वृद्धि के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं साल 2023 में। साथ ही साथ परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी आपके भाई बहन या आपके माता पिता आपको साल 2023 में दे सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो आपका या आपके परिवार के सदस्य का स्थान परिवर्तन का योग भी, अच्छा स्थान परिवर्तन का योग भी साल 2023 में बन रहा है। और करियर में अगर देखा जाए तो आपको कोई मान सम्मान या पद में वृद्धि आपको मिलेगी। हालांकि आपके ऊपर ढैया भी शुरू हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए वो आपके मानसिक रूप से आप पे असर करेगी, शारीरिक रूप पे असर करेगी, लेकिन करियर के लिए साल 2023 आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जी, धनु राशि की हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए पंडित जी। धनु राशि के लोगों को आप किस तरीके से देखते हैं उनके नेचर के हिसाब से, और क्या वो नेचर 2023 के साथ मैच करता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, धनु राशि वाले भी अच्छे प्रवक्ता होते हैं, अच्छी नॉलेज होती है, ठीक है, धार्मिक नॉलेज इनको बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इनको
राजनीति की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, किताबी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन धनु राशि वाले में एक ड्रॉबैक हो जाता है, एक उम्र में वो तानाशाह हो जाते हैं, अपने अनुसार लोगों को चलाना चाहते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो बुद्धिमान और बड़े लोग होते हैं वो थोड़ा इनसे किनारा कर लेते हैं, और जो चापलूस लोग होते हैं वो इनके साथ में हो जाते हैं। इसलिए कह लीजिए कि बहुत अच्छी गाइडेंस इनको नहीं मिल पाती है, ऐसा होता है। लेकिन साल 2023 के अंदर अगर मैं बताऊं तो पहली चीज आपकी जो 7.5 चल रही थी वो टाटा बाय बाय हो रही है, यानी कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपका पावर, आपके कद बढ़ जाने वाले हैं साल 2023 में, यानी कि आपकी पावर बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपको कोई मेडल, अवार्ड आपके किए गए काम के लिए आपकी संस्था, आपकी RWA आपको दे सकती है। बड़े स्तर का भी आपको अवार्ड मिल सकता है और छोटे स्तर का भी मिल सकता है, और बड़ा धन लाभ, बड़ी डील साल 2023 में आपकी होगी। परिवार के अंदर देखा जाए तो रुका हुआ विवाह, शादी का काम भी साल 2023 में सफल होगा। तो कुल मिला के फाइनेंस के लिए, धनु राशि के लिए बहुत ही लाभकारी है। हेल्थ के लिए भी साल 2023 बहुत ही लाभकारी है। वैसे तो साल 2023 कैसा रहने वाला है ये सबके मन में रहस्य ही है, सवाल भी हैं और कहीं ना कहीं डर और उम्मीद भी है। और वही उम्मीद शायद मकर राशि के लोग भी कर रहे होंगे कि 2023 में उनका करियर, उनका फ्यूचर कैसे चमकने वाला है। उनके लिए आपका क्या संदेश? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी। अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध अगर ये दोनों का ही चलता रहा तो साल जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही होगा। अगर इसमें और देश भी शामिल हो गए तो थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि और जगह भी युद्ध होने की स्थितियां बन रही है मेदनी ज्योतिष के अनुसार। अच्छा। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा आपका मान के चलिए 30% इसमें रिड्यूस हो जाएगा, याद रखिए। और ऐसा नहीं होता तो यही रिजल्ट मिलेगा आपको। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए देखा जाए तो साल 2023 स्वास्थ्य के लिए देखा जाए वंडरफुल साल है। पिछले 2.5 साल में आप स्वास्थ्य से परेशान रहे हैं या पारिवारिक हेल्थ से परेशान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए अब आप स्वास्थ्य में आपका अच्छा टाइम आ रहा है। साथ ही साथ धन वृद्धि आपकी होगी, और आपके ऊपर जो ऋण और लोन चल रहा है तो कुछ ऐसी स्थितियां होगी साल 2023 में, आपका कर्जा भी कम होगा। साथ ही साथ देखा जाए परिवार के अंदर माता पिता कि स्वास्थ्य की परेशानी साल 2023 में यदा कदा परेशान कर सकती है। साथ ही साथ करियर में देखा जाए तो पद धन कारोबार में जबरदस्त वृद्धि वाला साल 2023 मकर राशि का रहने वाला है। जी, बहुत अच्छा। और अब बात करते हैं हम कुंभ राशि की, और कुंभ राशि के लिए 2023 आपको क्या संदेश दे रहा है ये भी बताएं जरा। देखिए, कुंभ राशि के लिए अगर साल 2023 अगर देखा जाए तो 4 महीने में सीधा सीधा बोलूं तो थोड़े खराब रहेंगे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ऑफ आपके ऊपर 7.5 चल रही है। तो थोड़ा सा, एक तो अप्रैल, जून, अक्टूबर और नवंबर, अप्रैल, जून, अक्टूबर और नवंबर का जो 4 महीने हैं वो खराब है, हल्की चोट के योग बनते हैं, या हड्डियों की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। और खासकर उनकी जो 40 प्लस है, 40 से पहले जो युवा लोग हैं उन पर थोड़ा बहुत कम असर रहेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करूं तो साल 2023 धन में वृद्धिदायक है। कोई बड़ी डील, बड़ा धन लाभ या रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा साल 2023 में। साथ ही साथ परिवार के अंदर वाहन का योग बनता है। साथ ही साथ भाई बहन या परिवार के अंदर रुकी हुई शादी या रुकी हुई संतान का योग भी बनता है। और अगर आपकी बड़ी संतान है तो वो भी कोई ना कोई साल 2023 में उनका भी रुका हुआ काम, कोई मांगलिक काम संपन्न होने के योग बनते हैं। साथ ही साथ देखा जाए करियर के लिए देखा जाए तो साल 2023 और सालों से बहुत ही लाभकारी है। चलिए, और मीन राशि के लोगों को अक्सर इतना लंबा इंतजार करना पड़ता है, अब उनका इंतजार भी खत्म होने जा रहा है। हम बात करेंगे मीन राशि की, पंडित जी। देखिए, मीन राशि वालों को थोड़ा क्या है कि वैसे तो अच्छा है, लेकिन मीन राशि में देखा जाए तो कहीं ना कहीं 7.5 शनि की प्रारंभ हो रही है। तो स्वास्थ्य पे थोड़ा आप ध्यान देने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य में भी खासकर हड्डियों से संबंधित आपको परेशानी रह सकती है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में या लव पार्टनर के बीच में मतभेद हो सकता है, लेकिन कहते हैं ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई, यानी अपने कर्म से आप इस चीज को ठीक कर सकते हैं। फाइनेंशियली देखा जाए तो प्रॉपर्टी का या वाहन का क्रय विक्रय का साल 2023 में योग बनता है, या फिर आपका क्रय विक्रय का कोई काम अगर साल 2023 में सेल एंड परचेज का प्रॉपर्टी से संबंधित, वाहन से संबंधित रुका हुआ है तो वो आपको धन दे के जाएगा, बड़ी डील दे के जाएगा। पद धन में वृद्धि के योग साल 2023 में बन रहा है। कुल मिला के देखा जाए करियर पक्ष आपका अच्छा है, और आपको पारिवारिक पक्ष अच्छा करना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा, बहाने नहीं बनाने पत्नी से या लव पार्टनर से, नहीं तो रिलेशन में थोड़ी कटुता पैदा हो सकती है।
जी, सभी 12 राशियों की बात हो गई। अभी ये जैसा कि आपने जिक्र किया था कि अगर युद्ध बढ़ता है या दूसरे देश उसमें शामिल होते हैं, तो आखिर में हमें ज़रा ये बताएं कि 2023 में इन सब बातों के अगर संकेत नज़र आते हैं तो उसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, भारत पे असर के बारे में बात करें तो भारत की जो कुंडली है 15 अगस्त 1947 में वृषभ लगन की कुंडली है। देखा जाए तो पहला चीज़ 17 जनवरी 2023 में शनि का जो गोचर होगा भारत की कुंडली में दशम में, यानी दिग्बली स्थिति में शनि होंगे, मोस्ट पावरफुल होंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पर शनि आर्थिक वृद्धि ही करते हैं, यानी यहाँ पर आर्थिक वृद्धि होगी। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु का मीन राशि में गोचर होगा, तब 30 अक्टूबर के बाद थोड़ा 2-3 महीने आर्थिक मंदी आ सकती है, या भारत पे जो प्रभाव पड़ेगा वो 30 अक्टूबर के बाद पड़ सकता है, लेकिन बहुत नेगेटिव प्रभाव भारत पे नहीं है। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए। आपको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सभी दर्शकों को हम एक बार फिर से नए साल की शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और इसी के साथ तमाम खबरों के लिए आप बने रहे सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।